बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्ड। तो इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड होता क्या है और एटम कैसे केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। इसके बारे में हम दो चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह आपको वीडियो के एंड तक समझ आ जाएगी। तो पहले पढ़ते हैं हम केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो केमिकल बॉन्ड को हम स्टार्ट करते हैं एक फार्मूला से। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक NaCl नमक है। अब ये NaCl में दो एटम हैं, एक सोडियम और एक क्लोरीन। अब ये दो एटम आपस में अटैच हैं। अब वो कौन सी चीज़ है जो इन दो एटम को आपस में अटैच करके रखती है? वो वाली फोर्स जो इन दो एटम को आपस में अटैच करके रखती है उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। एक मॉलिक्यूल ले लें, उनमें एटम जो आपस में अटैच होंगे वो किस वजह से होंगे? वो केमिकल बॉन्ड की वजह से एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। अब इसकी एग्जांपल में हमने देख लिया, इसी तरह हम और एग्जांपल देख लें। वाटर है, इसमें दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हैं। ये क्यों अटैच हैं? क्योंकि इनके दरमियान केमिकल बॉन्ड मौजूद है। तो केमिकल बॉन्ड फिर क्या हुआ कि वो वाली फोर्स जो दो या दो से ज़्यादा एटम को एक मॉलिक्यूल में कंबाइन करके रखती है, उस फोर्स को क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या है? द फोर्स दैट कंबाइन द एटम together in a molecule is called chemical bond. वो वाली फोर्स जो दो एटम को इकट्ठे करके रखती है, उस फोर्स को क्या नेम दिया गया है? केमिकल बॉन्ड। इसकी हमने एग्जांपल देखी है पहले भी। फर्ज कर लें हमारे पास एक नमक NaCl, तो Na और Cl को इकट्ठे करके जो फोर्स रखती है उस फोर्स को क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। अब उन केमिकल बॉन्ड को हम एक लाइन के ज़रिए से ड्रा कर देते हैं कि ये वाली फोर्स क्या है? केमिकल बॉन्ड। अब ये एटम, ये दोनों, सोचने की बात है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच क्यों होते हैं और मिल के केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। अब उसके बारे में हम देखते हैं। वाई दी एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। Why atom form chemical bond? एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? तो इसकी रीज़न ये होती है कि दुनिया में, नेचर में हर चीज़ चाहती है कि वो स्टेबल हो, कि वो आज़ादाना रह सके। स्टेबल होने के लिए फिर वो क्या करते हैं कि एटम भी इसी तरह स्टेबल होने के लिए एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। अब एटम की स्टेबिलिटी क्या है? वो चाहते हैं कि नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हासिल कर लें। अब नोबल गैसेस की कन्फिग्रेशन जो हमने पीरियोडिक टेबल में, एक नोबल एलिमेंट्स का ग्रुप होता है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनोन। तो सारे एटम चाहते हैं कि इन नोबल गैसेस की तरह की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है हासिल कर लें। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे हासिल कर सकते हैं? वो एटम दरअसल ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए ही एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अब ये इनको नोबल गैसेस क्यों कहा जाता है? अब क्योंकि ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, ये ज़्यादा ना रह सकती हैं गैसेस। इसी वजह से इनको क्या कहा गया है कि ये क्या है? नोबल गैसेस, शरीफ, जो किसी को तंग ना करे उसको कहते हैं शरीफ। तो ये भी गैसें ऐसी हैं जो ज़्यादा ना रह सकती हैं, किसी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए तैयार नहीं होती। अब ये नोबल गैसेस क्यों हैं? क्योंकि इनके वैलेंस शेल क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। अब वैलेंस शेल कंप्लीट कैसे होते हैं? क्योंकि अगर किसी एटम का सिर्फ एक शेल है तो उसके पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो उसका वैलेंस शेल कंप्लीट है। लेकिन अगर पहला शेल नहीं है, उससे एक से ज़्यादा शेल है, तो फिर उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो भी क्या है? स्टेबल है, वो भी ज़्यादा ना रह सकता है। अब ये स्टेबल होने के लिए क्या शर्त है कि उनके वैलेंस शेल कंप्लीट होने चाहिए।
वैलेंस शेल कैसे कंप्लीट होंगे? अगर एक एटम है, एटम का सिर्फ एक शेल है, तो उसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 होने चाहिए। लेकिन अगर एक से ज़्यादा शेल हैं तो उसके आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब हीलियम के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कि इसका होता ही सिर्फ एक शेल है। अब नियोन के जो है शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसका पहला शेल नहीं होता, इसलिए इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका वैलेंस शेल में दूसरा शेल आता है, तो इसका मतलब है ये भी क्या है? स्टेबल है। अब ये भी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। इसी तरह सारे एटम चाहते हैं कि वो अपने आप को ये नोबल गैसेस की तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लें। अब वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए ही एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। वाई द एटम फॉर्म बॉन्ड? बिकॉज दे वांट टू बिकम स्टेबल। वो क्या चाहते हैं? कि वो स्टेबल हो जाएं। तो वो स्टेबल होने के लिए एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। बिकॉज दे वांट टू स्टेबल, दे कैन बी स्टेबल by gaining electronic configuration like noble gases, so they form chemical bond। इसी वजह से क्या करते हैं कि एटम एक दूसरे के साथ मिलकर बॉन्ड बनाते हैं। तो ये इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपने अच्छी तरह वीडियो देखी तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो अब ये देखते हैं, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि कैसे जो है वो एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं अपनी वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए, अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस की तरह की हासिल करने के लिए। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे पास है NaCl की। NaCl एक दूसरे के, इसमें सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। अब इससे पहले भी हम अगर एक वर्ड होते हैं कि एटम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस की तरह हासिल करने के लिए 3 तरीके होते हैं। एक तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, उसके बाद बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, उसके बाद बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ये 3 तरीकों से एटम अपने बैलेंस शेल में जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस की तरह पूरी कर सकते हैं। अब ये देखें कि लूजिंग क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन लेस देन 3 होंगे। अगर मोर देन 5 होंगे तो फिर क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं अब कि सोडियम और क्लोराइड कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं और कैसे ये जो है वो अपना नोबल गैसेस की तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करते हैं। एग्जांपल में अब सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसी तरह क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब इनके अगर हम शेल ड्रा करते हैं तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 8 होंगे, तो उसके बाद क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अब इसकी तरह इसके भी ड्रा करते हैं हम। इसके 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, नेक्स्ट 8 होंगे, नेक्स्ट 7 होंगे। अब ये देखें कि अगर ये सोडियम अपने वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने पढ़ा है कि अगर 3 से कम होंगे तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। अब सोडियम क्या करता है? तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन इधर से क्या करता है? रिलीज कर देता है। तो फिर ये इधर से इसका ये वैलेंस शेल खत्म हो जाता है और नेक्स्ट जो इनर शेल है वो क्या बन जाता है? वैलेंस शेल बन जाता है। अब ये जो अपना इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया था वो किसको दे देता है? क्लोरीन को। हमने पढ़ा है कि जिसके 5 से ज़्यादा होंगे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ये जब क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके आखिरी शेल में भी कितने होंगे? फिर इलेक्ट्रॉन 7। ये और 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम की तरह से, तो ये क्या हो जाएगा? इसके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो अब इसने भी नोबल गैसेस की तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ली और इसने भी, सोडियम ने भी नोबल गैसेस की तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ली। तो दोनों क्या हो गए हैं? स्टेबल हो गए।
तो अब समझ आ जानी चाहिए आपको कि एटम एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं स्टेबल हो जाएं। स्टेबल होने के लिए क्या शर्त है कि नोबल गैसेस की तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो हासिल कर लें। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। तो अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका जो मटेरियल होगा वीडियो के एंड पे अटैच कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।